हेलो बच्चों, मैं आपका शशांक सर आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर। जहां पर क्या हम डिस्कस करेंगे एसएसटी के चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे क्लास 6 के। इसके अंदर हम देखेंगे कि हिस्ट्री की बिगिनिंग किस तरह से होती है। हम जानते हैं कि हमें हिस्ट्री को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड को पढ़ाया जाता है। हमें ये पता है कि हमें जो 6 क्लास में क्या है एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी। 7 क्लास में क्या होगा, 7 क्लास में हमें मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी और 8th क्लास में हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी। तो क्या है, हिस्ट्री को हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसी के अकॉर्डिंग क्लासेस वाइज हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है और हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। मेनली क्या है, करंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, 6 क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ किससे पढ़ेंगे, यहाँ हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले क्या चैप्टर, पहला चैप्टर क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री की बिगिनिंग किस तरह से होती है, उसके लिए हमें समझना होगा। तो उसके लिए हम क्या समझेंगे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। मतलब हिस्ट्री की बिगिनिंग कहाँ से हुई है, कैसे, कहाँ से हुई है, कब हुई है और कैसे हुई है। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और साथ ही हम समझेंगे कि हिस्ट्री को पढ़ाने के पीछे मोस्ट मेनली इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री हमें पढ़ाई क्यों जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री का एग्जिस्टेंस कैसे होता है, टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। और टाइमलाइन में आप देख सकते हो कि क्या है, टाइमलाइन में सबसे पहले देख सकते हैं पीरियड टू प्री प्री हिस्ट्री। मेनली क्या आता है, जब हमारी प्री हिस्ट्री से पहले का जो टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता था उसे क्या कहते हैं, पीरियड टू प्री हिस्ट्री। उसके बाद कौन सा टाइम पीरियड आया, उसके बाद आया प्री हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड। ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्या टाइम पीरियड आया, थर्ड हमारा टाइम पीरियड आया प्रोटो हिस्ट्री का टाइम पीरियड आया। ठीक है, और फाइनली कौन सा टाइम पीरियड आया, हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड आया। अब टाइम पीरियड को डिवाइड किस तरह से किया गया, जिस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करी, जिस तरह से लोगों के तरीके में चेंजमेंट आता गया, उसके उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उसके अकॉर्डिंग ही हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो कि जो सबसे पहले पीरियड टू प्री हिस्ट्री की बात है, तो पीरियड टू प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है हमारा, 2.5 मिलियन ईयर एगो। तो पीरियड टू प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है, 2.5 मिलियन ईयर एगो। और इसमें क्या कंडीशन थी कि इसमें कौन से एग्जिस्ट करते थे, अर्ली ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे। अर्ली ह्यूमन क्या है, पीपल लिव एज अ हंटर एंड द गैदरर। मतलब क्या था कि जो लोग थे वो क्या थे, हंटर थे और गैदरर थे। वो अपनी सर्वाइव करने के लिए क्या करते थे, जंगल में जाते थे, जंगल में जाकर शिकार किया करते थे और सारी चीजों को इकट्ठा करके अपनी लाइफ को सर्वाइव किया जाते थे। तो इसका क्या, ये कौन सा है, पीरियड टू प्री हिस्ट्री। उसके बाद कौन सा टाइम पीरियड आया, टाइम पीरियड आया प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट था, पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर। मतलब लोग कहाँ काम करना चालू कर दिए, लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्री हिस्ट्री में लोगों को एग्रीकल्चर करना आ गया। और आर्ट क्राफ्ट, बोन्स, टूल्स एंड केव शेल्टर प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द प्री हिस्ट्री। तो क्या है कि इस टाइम पे लोगों को लिखना नहीं आता था, तो क्या था, जो वहां पे टूल्स मिले, वहां पे जो केव्स मिली और वहां पे जो आर्टिफैक्ट्स मिले, उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग हम प्री हिस्ट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या आ गई हमारी, प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री में लोगों को लिखना नहीं आया। यहाँ भी प्रोटो हिस्ट्री में भी लोगों को लिखना नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोग आपस में एक दूसरे को ओरली नॉलेज का ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोग आपस में ओरली नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा था। तो नो रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल, यहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओरल ट्रेडिशन एंड द फोल्कलॉर माइट हैव बीन प्रिवेल। तो मतलब लोग ओरली एक दूसरे से अपनी जो उनके पास इंफॉर्मेशन होती थी वो ओरली ट्रांसफर करते थे मेनली। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट। हिस्ट्री वाले टाइम पे क्या हो गया, हिस्ट्री वाले टाइम पे हमने क्या कर दिया, इंस्क्रिप्शन और अदर रिकॉर्ड को लिखना चालू कर दिया। मतलब लोगों को राइटिंग स्किल आ गई है, लोगों ने लिखना चालू कर दिया है। ठीक है, इस टाइम पे तो ये क्या हुआ, रिटन रिकॉर्ड इज अवेलेबल द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर रिटन रिकॉर्ड मिलने चालू हो गए थे, तो लोगों को लिखना आ चुका था। तो हमने क्या बात कर ली, 3 टाइप से हमने बात करी। पहले हमने बात करी पीरियड टू प्री हिस्ट्री, सेकंड हमने बात करी प्री हिस्ट्री के बारे में, थर्ड हमने बात करी प्रोटो हिस्ट्री के बारे में और फोर्थ करी हिस्ट्री के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। प्री हिस्ट्री में क्या कॉन्सेप्ट था, प्री हिस्ट्री में पीपल हंटर एंड गैदरर थे। उन्हें क्या था, उन्हें लिखना नहीं आता था, हंटर गैदर करके वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे थे। सेकंड हमने बात करी प्री हिस्ट्री के बारे में, तो प्री हिस्ट्री में क्या चल रहा था, प्री हिस्ट्री में लोग एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे थे। और थर्ड हमने क्या डिस्कस किया था, थर्ड हमने प्रोटो हिस्ट्री की बात किया। प्रोटो हिस्ट्री में लोगों को क्या था, प्रोटो हिस्ट्री में लोग ओरली अपनी नॉलेज को एक दूसरे के साथ पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और लास्ट हमारा हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री में लोगों को रिटन लिखना पढ़ना आ गया था, लोग अपने सारे रिकॉर्ड को रिटन फॉर्म में लिखना चालू कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या है कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट इज डिवाइडेड चीपली इनटू द 3 पार्ट। तो जो ह्यूमन पास्ट की स्टडी को हम डिवाइड करते हैं वो मेनली किस टाइप में स्टडी करते हैं, 3 पार्ट में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ऑलरेडी हमने वो पहला पार्ट जो देखा था पीरियड टू हिस्ट्री, तो पीरियड टू हिस्ट्री में इंसान हंटर या गैदरर की फॉर्म में था, तो उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जनरली कौन कौन से पार्ट है, प्री हिस्ट्री,
प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है। तो ये क्या है, जो प्री हिस्ट्री की नॉलेज है, प्री हिस्ट्री में हमने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी या लिखना लिखना नहीं आता था, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिलती थी, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें उस टाइम मिलती थी आर्टिफैक्ट, बोन, टूल्स, वेपन, ये सारी चीजें जो मिलती थी उनके अकॉर्डिंग हम क्या इन्फॉर्मेशन लेते थे। प्री हिस्ट्री के टाइम पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती थी उसकी हम क्या करते थे, वो हम इन सारी चीजों से फाइंड आउट करते थे। दूसरी चीज क्या है, द पीरियड विच वी हैव अ रिटन रिकॉर्ड। अब रिटन रिकॉर्ड हमें जिस पीरियड में मिलने चालू हुए, तो उस टाइम पीरियड को हमने क्या बोला, उस टाइम पीरियड को हमने हिस्ट्री वाला टाइम पीरियड पे हमें लिखे हुए रिकॉर्ड मिले, उस टाइम पीरियड को हिस्ट्री नाम दिया। और हिस्ट्री में मेनली हम कहाँ कहाँ लिखते थे, हिस्ट्री में जनरली हम किस किस चीज का यूज करते थे, जनरली आप देख सकते हो रॉक्स का यूज होता था, प्लर्स का यूज होता था, पाम लीव्स को यूज किया जाता था, कॉपर प्लेट को यूज किया जाता था। इन सारी चीजों पे हम लिखा करते थे, इन सारी चीजों पर राइटिंग प्रैक्टिस की जाती थी, और साथ में क्या होता है, उसे प्रिजर्व करके रख लिया जाता था, जिससे क्या फ्यूचर में उनको दोबारा से रीड किया जा सके, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए जरूरत क्या है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडिंग हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे हिस्ट्री की स्टडी से हमें क्या मिलता है, स्टडिंग हिस्ट्री गिव्स अस द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंसेस्टर एंड द हाउ दे लिव। तो मेनली क्या होता है कि जो हिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या पता चलता है, जो हमारे एंसेस्टर थे, एंसेस्टर मतलब होता है जो हमारे पूर्वज थे, वो किस तरह से रहते थे, किस तरह से वो रहते थे, किस तरह का वो कल्चर फॉलो करते थे, किस तरह की उनकी ईटिंग हैबिट थी। तो ये सारी बातें हमें कब पता चलेंगी, जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जब आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उनकी ईटिंग हैबिट क्या थी, वो खाते क्या थे, वो रहते कैसे थे, वो किस जगह पर रहा करते थे। तो उन सबकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जब आप हिस्ट्री को स्टडी करते हो। सेकंड हमें हिस्ट्री क्या बताती है, हिस्ट्री टीच अस अबाउट द इवेंट ऑकर्स इन द पास्ट एंड दिस हेल्प्स अस टू लर्न हाउ दिस पास्ट इवेंट इफेक्ट अवर प्रेजेंट। तो मेनली क्या हो, तो पास्ट में जो चीजें होती हैं उनसे सीख के क्या करते हैं, हम फ्यूचर में सोचते हैं कि वो गलती दोबारा ना हो। आपके पास एग्जाम्पल है कि जो करंट में इंडिया ने और वर्ल्ड ने जो कोविड-19 की पैंडेमिक को फेस किया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे जो कंट्रियों के हेल्थ सेक्टर थे वो कंप्लीटली क्या हुए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो मेनली क्या है, इससे क्या सीखा हम लोगों ने, हिस्ट्री में हमने देखा कि कोविड-19 आई, लेकिन उससे हमने क्या सीखा कि हमें हर कंट्री को अपने हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हिस्ट्री हमें अवेयर करती है कि फ्यूचर में हमें किस टाइप के स्टेप लेने हैं। जिस हिस्ट्री से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पास्ट में जो मिस्टेक हुई है उन्हें फ्यूचर में ना किया जाए। एंड दिस गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ द पास्ट। मिलता है, इससे हमें क्या मिल जाता है कि इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमने पास्ट में गलतियां की हैं उन्हें हम फ्यूचर में दोबारा से ना करें। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट, नोइंग अबाउट द वेरियस कल्चर एंड ट्रेडिशन थ्रू द स्टडिंग हिस्ट्री मेक्स अस लिबरल इन द आउटलुक एंड द अप्रोच। अब मेनली क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो ट्राइब्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम को फॉलो करते हैं। अगर हम उनके कल्चर को नहीं समझेंगे या हम उनके कस्टम को नहीं समझेंगे, तो उनका जो ओवरव्यू है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उस पर्सपेक्टिव की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री क्या बताती है कि वो इस कल्चर को फॉलो क्यों कर रहे हैं, उस ट्रेडिशन को वो क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये हमें क्या बताती है, हिस्ट्री के थ्रू पता चलता है, जिससे हमें पता है कि वो लोग इस ट्रेडिशन को क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। करते हैं मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल डेट की। तो मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल डेट की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल डेट का मेनली मतलब क्या है कि जब हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हम क्रोनोलॉजी में लगाना चालू करते हैं। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। मेनली क्या है, डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री को स्टडी करने में। द डेट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री इन द क्रॉनिकल ऑर्डर। अब मेनली क्या होता है कि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा इवेंट किस टाइम पे हुआ था, तो हम कैसे उन्हें लाइन नंबर वाइज अरेंज कर पाएंगे। मेनली क्या होता है, अगर आपको डेट पता होंगी कि ये इवेंट इस टाइम पे हुआ है, तो आप उसको अरेंज कर पाओगे। अगर एग्जांपल ले लें, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, तो हम जानते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्टिंग में आई, फिर उसके बाद वैदिक पीरियड आया, फिर लेटर वैदिक पीरियड आया। तो इस तरह से क्या हुआ, सीक्वेंस में चीजें चलना चालू हुई। क्योंकि हमें ऐसा क्यों पता है, क्योंकि हमें पता है सारा कौन सी चीज किस टाइम पीरियड में हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चीजों को अरेंज कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड ही नहीं पता होगा कि कौन सी सिविलाइजेशन कब हुई है, तो आप उन्हें अरेंज कैसे कर पाओगे कि वैदिक पीरियड पहले आया, हड़प्पा सिविलाइजेशन पहले आया, कौन सी चीज पहले आई है, ये सारी चीजें आप डिस्कस नहीं कर पाओगे। तो मेनली क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट को हम डिफाइन तो करते हैं, लेकिन डेट को डिफाइन किस तरह से किया जाता है उसको हमें समझना है। तो यहाँ पे हम वो कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डेट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो डेट को डिफाइन किया जाता है टू टाइप से। आपको समझना है कि डेट को कैसे डिफाइन करते हैं। पहले करते हैं बीसीई, तो इसे जनरली क्या बोलते हैं, बीसी। ठीक है, जनरली इसे अर्लियर क्या बोला जाता था, बीसी, और इसे अब करंट में अब हम क्या यूज करते हैं, अब इसके लिए हम बीसीई का यूज करते हैं। सेकंड क्या बोलते हैं, सेकंड हम यूज करते थे अर्लियर एडी, और इसके लिए हम करंटली यूज करते हैं सीई। तो क्या होता है, बीसी होता है बिफोर कॉमन एरा और सीई होता है कॉमन एरा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं कि बीसी का यूज होता है बिफोर कॉमन एरा, सीई होता है कॉमन एरा, इनको हम यूज करते हैं। अब मेनली क्या होता है कि जब हम बीसीई में जाते हैं, बीसीई में जब हम पीछे जाते हैं, तो हम पीछे से डेट लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या है कि हम
4 BCE बात करेंगे, फिर 3 BCE बात करेंगे, फिर 2 BCE बात करेंगे, फिर 1 BCE बात करेंगे। मेनली क्या है, जब BCE डेट में पीछे की तरफ जाती हैं, इवेंट होते जाते हैं और डेट पीछे की तरफ आती जाती है, मतलब CE की तरफ डेट का मूवमेंट इस डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, पहले 4 BCE में इवेंट होगा, उसके बाद 3 BCE में, फिर 2 BCE में और फिर 1 BCE में। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइम में चलते हैं। मेनली हम एग्जांपल ले लें, जैसे हमने बोला कि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो सबसे पहले की सिविलाइजेशन है, तो अगर हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी तो उससे क्या होगा, तो जो हमारी लेटर वैदिक सिविलाइजेशन होगी वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, और उसके बाद जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन होगी वो इस टाइम पे पीरियड पे एग्जिस्ट करेगी। तो हम जब बीसीई के टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, बीसीई के टाइम पीरियड पे हम बैक साइड आने का टाइम, बैक साइड में टाइम देखते हैं। लेकिन जब हम बीसीई के बाद सी में आगे बढ़ते हैं तो सी में हम सीधी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी में सीधी डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाता है, मतलब क्या हो गया, मतलब कि 1 CE 2 CE 3 CE और 4 CE इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो पीछे के टाइम पीरियड में हम बैक साइड से आते हैं, 4 BCE 3 BCE 2 BCE इस तरह से करके, और जब हम आगे की साइड में जाएंगे सी के टाइम में तो 1 CE 2 CE और 3 CE इस तरह से चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि, और हम आगे फ्यूचर में सारी डेट्स को इसी फॉर्म में यूज करेंगे। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे कभी कभी हम लोग BC और AD वर्ड को भी यूज करते थे, लेकिन अब क्या है, अब करंट में जब हम लोग यूज करना चालू कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड बुक में BCE और सी वाले वर्ड को ही मेनली यूज किया जाता है। तो मेनली आप देख सकते हो कि इसमें मेंशन भी है कि BCE डेट काउंटर बैकवर्ड एंड CE डेट इज काउंटर फॉरवर्ड। मेनली क्या होता है, जो BCE डेट हमने आपको बताया है कि BCE डेट क्या होता है, काउंटेड बैकवर्ड, मतलब बैकवर्ड से आगे की तरफ आते हैं, और जो CE डेट होती है उसे कहते हैं काउंटिंग फॉरवर्ड, मतलब उसमें हम आगे की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया 3 BCE comes before the 2 BCE and 3 CE comes after the 2 CE। तो मेनली क्या है, अगर 3 BCE की बात करोगे तो 3 BCE कब आएगा, 3 BCE 2 BCE से पहले आ जाएगा। देख रहे हो, ये 3 BCE पहले आ रहा है और 2 BCE बाद में आ रहा है। और सेकंड क्या एग्जाम्पल लेंगे, अगर हम 3 CE कम्स आफ्टर द 2 CE, तो जो 3 CE है वो क्या है, वो हमारा 2 BCE से, तो 3 CE हमारा 2 CE से पहले आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर बैक आगे जाओगे तो वो हरदम CE में डेट आगे बढ़ेगी 1 2 3 4 करके, और जाओगे BCE में आओगे तो डेट बैकवर्ड चलेंगी। ये आपको क्लियर रखना। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोरिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी लैंडस्केप। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल लैंडस्केप में किस तरह से कोरिलेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली क्या देखेंगे कि आप देखोगे कि जो मेनली सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट होता है वो रिवर बैंक पे ही हुआ है जनरली, क्योंकि क्या हुआ, वहां पे सारे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुई है स्टार्टिंग में, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते होते, तो इन सारी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, इन सारी डेवलपमेंट कहाँ हुआ, सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट इंडस रिवर के पास हुआ है।